हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू वायरस, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। तो वायरस क्या है, पहले तो आपको बता दूं कि वायरस होता क्या है। तो वायरस जो नाम पड़ा वो लैटिन वर्ड वायरस से ही लिया गया है, जिसका मीन होता है वीनम ऑफ पॉइजनस। और ये जो वायरस वीनम ऑफ पॉइजनस लैटिन वर्ड है, यह आपको सबसे पहले लुईस पास्चर ने द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टस प्लांट था टोबैको का, सपोज करिए इन्फेक्टियस प्लांट से मेरा मतलब है कि जो रोगी पौधा था इसका तंबाकू का, उसको उन्होंने ग्राइंड करके फिल्टर किया। तो जो उसका फ्लूइड निकला उस पर देखा कि एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी था। तो उसको उन्होंने, क्योंकि वो फ्लूइड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसने ही प्लांट को इन्फेक्शन दिया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम वायरस दिया, जिसका मतलब होता है वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड। इसके बाद एडोल्फ मेयर ने 1885 और डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में आपका टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसकी स्टडी की। और जो ये एडोल्फ मेयर थे, ये कौन थे? डच बॉटनिस्ट। और जो इवानोव्स्की थे वो कौन थे? एक रशियन बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट आप कह सकते हो। तो इन दोनों ने ही जब टोबैको की इन्फेक्टेड लीफ को उसका जो पॉजिटिव एजेंट उन्होंने खोजा, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे जब स्टडी में आया तो क्या था? वो वायरस था। तो उसको जब उन्होंने फिल्टर किया, जो ग्राइंड किया हुआ मटेरियल था उसको जब फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वो एजेंट भी फिल्टर हो गया उस फ्लूइड के साथ। और वो जो एजेंट फिल्टर हुआ था वो बाद में उसके जो सिम्टम आए वो वही थे जो कि इन्होंने नाम क्या कहते हैं लुईस पास्चर ने जो देखे थे वायरस पे थे, सेम वही थे। तो उन्होंने भी उसको वायरस ही कहा। तो वायरस का एक और कैरेक्टर पता पड़ा कि वो फिल्ट्रेबल होता है। इसके बाद जब M.W. वेजेल्किन, इन्होंने 1898 में वायरस का जो, ये भी डच बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया कि वायरस को अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफर है ये प्रूव करने के लिए उन्होंने वो जो टोबैको की इन्फेक्टेड लीफ थी उसको फिर से उसको विदाउट अल्कोहल, मतलब नहीं अल्कोहल से तो सस्पेंशन किया, आप कह सकते हो कि उसको इस तरह से किया जिससे कि वायरस का लॉस ना हो। मीन्स जो उसमें इन्फेक्टियस एजेंट था, यानी जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, उसका कोई लॉस ना हो, इस तरह से एक फिल्टर तैयार किया। और उस सस्पेंशन फ्लूइड में जब देखा तो उनको जो फ्लूइड था, मीन्स जो छना हुआ द्रव्य पदार्थ मिला था, उसमें उन्होंने पाया कि क्या था कि वो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग था। मतलब जैसे कि बैक्टीरिया जैसे उसमें सिम्टम नहीं थे। और जब उसको उन्होंने ये देखा कि लेकिन वो है लिविंग, इसलिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडम, जिसका मीन होता है
इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, मीन्स वो जो फ्लूइड था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि मतलब जो वायरस है वो इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड में मिल रहा था। इसके बाद और भी कई बायोलॉजिस्ट हुए, जैसे लोफर हुए और एक फ्रॉस्ट थे, दोनों ही क्या कहते हैं आपके डच बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो कैटल की डिसीज होती है फुट एंड माउथ डिसीज, उसमें भी फिल्टर करके देखा, उनका जो सलाइवा लिया माउथ का तो उसको फिल्टर करके देखा तो उसमें कुछ इसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि टोबैको में थे। तो उनको लगा कि ये दोनों लगभग सेम है, यानी दोनों ही वायरस कहे जा सकते हैं। मीन्स वायरस मीन्स होता क्या है, वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लू, मीन्स जो कि पॉइजनस है। और दूसरी बात, और जब स्टैनले ने उनका स्टैनले का पूरा नाम है WM स्टैनले, उन्होंने 1935 में वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी की तो पाया कि वायरस जो है वो RNA या DNA का प्रोटीन के साथ मिला हुआ एक मतलब ऑर्गेनिज्म है जिसमें DNA या RNA पार्टिकल भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ प्रोटीन भी। तो इस तरह का प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन कहलाता है। तो इसमें लेकिन क्या था कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ इन्फेक्शन करने की भी कैपेसिटी थी, और इसके लिए फिर जो उन्होंने स्टडी की थी उनके स्ट्रक्चर की वायरस के, तो WM स्टैनले को नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड भी किया गया था 1946 में। अच्छा, इसके बाद और भी लोग आए जिन्होंने इस पर और स्टडी किया, जैसे कि आपके लूरिया थे, उन्होंने वायरस को डिस्क्राइब किया कि वो सब माइक्रोस्कोपिक वो है एजेंट, मीन्स आप उसको माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है कि ऑरिजिन ऑफ वायरस, की वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, जो वायरस है वो उत्पत्ति उसकी कैसे हुई। तो जो वायरस की उत्पत्ति है वो ये मतलब ये भी एक वो है कि वायरस की उत्पत्ति हुई कैसे, तो इसके पीछे भी कई सारी मान्यताएं हैं, मतलब सबके अलग अलग मान्यताएं नहीं, आप कह सकते हो तथ्य दिए गए हैं। अलग अलग जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ कोएवोल्यूशन भी है। तो जिसके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ कोएवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वायरस है वो प्रीमोर्डियल मीन्स, उनका कहने का तात्पर्य है कि वायरस जो ओरिजिन हुआ है वो बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है उसकी तरह बहुत कुछ मिलता जुलता है, और ये इसमें RNA और या DNA, मोस्टली RNA का बना होता है इसका सिस्टम। और इसके अलावा फिर एक थ्योरी और आई जिसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन। तो रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो वायरस थे वो फ्री लिविंग या पैरासिटिक प्रोकैरियोट्स, जैसे कि आपके होते हैं उस पर कह सकते हो आपकी जो बायोसिंथेटिक कैपेसिटी जिनकी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिनमें बहुत अच्छी हो, उस कैटेगरी के होते हैं वायरस, आप ये भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ जीन्स है वायरस। इसके अलावा जो क्या आपकी थ्योरी जो थी कि इंटरसेलुलर नहीं होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो होते हैं बैक्टीरिया में, तो
उनमें भी जो इंट्रासेलुलर पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी इसके कैरेक्टर मिलते जुलते थे। तो जो रेट्रोरेगल इवोल्यूशन वाली थ्योरी दी गई उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कुछ बैक्टीरिया से भी सिमिलरिटीज रखते थे। तो किसी किसी साइंटिस्ट ने इनको बैक्टीरियोफेज भी कहा कहीं कहीं पर। इसके बाद एक आती है एस्केप्ड जीन थ्योरी। एस्केप्ड जीन थ्योरी में क्या था कि आपका जो एस्केप्ड जीन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो होस्ट सेल आरएनए या डीएनए की होती है उसके अगर पीस किए जाए और उनका सेल मतलब उनकी सेलुलर स्टडी की जाए, मीन्स उनका जो सेल्स कैसी है उसकी स्टडी की जाए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेट बनाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक साइट पर लगे दिखते हैं या इनिशिएशन साइट पर लगे दिखते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन जो ऑरिजिन कहा जाता है वायरस का वो एपिसोम या ट्रांसपोजोन्स से भी होता है। मीन्स जैसे एपिसोम्स या ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके साथ भी ऑरिजिन की उत्पत्ति कही जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और उनसे उनकी जो वेरियस साइट्स हैं उन पर होस्ट क्रोमोसोम में ये लगे होते हैं आपके क्या कहते हैं प्लाज्मेट्स। और प्लाज्मेट्स भी वायरस की ही तरह, जैसे प्लाज्मेट में कंडीशन होती है कि वो सेल से सेल में मूवमेंट करते हैं, सेम उसी तरह वायरस में भी वो सेल से सेल में मूवमेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डीएनए होता है वो ट्रांसपोजोन्स की तरह जीन्स को कैरी करके इधर से उधर मतलब ट्रांसफर का काम करता है। तो इस तरह से ट्रांसपोजेबल जीन की तरह भी वायरस को कह सकते हो। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति का कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं निकल के आया। लेकिन जैसे कि कुछ तथ्य ऐसे भी थे जिनके अकॉर्डिंग जो कि प्रपोज कर रहे थे या कह सकते सपोर्ट कर रहे थे कि जो वायरस है वो होस्ट न्यूक्लिक एसिड से ओरिजिनेट होता है, यानी उसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह मैंने वायरस के बारे में कुछ आपको तथ्य बताए, कुछ बातें बताई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे, मीन्स उसके लक्षण क्या होते हैं।